अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल बकार। नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोडीवाल का ये एरिया है और एक बड़ा मशहूर सा ये इलाका है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक बारिश हुई है गुज़िश्ता रात। आप ये देख सकते हैं मनाजिर कि उस एक बारिश ने वासा की कारकर्दगी के तमाम पोल जो हैं वो खोल दिए हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आपको पानी खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदी गलियां हैं, टूट फूट का शिकार हैं। इन गलियों की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। साथ ही साथ यहाँ पे मकीनों का ये कहना है कि एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि शायद सीवरेज मिला पानी उनके नलकों में आ जाता है और वो जब पानी पीने लगते हैं या नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करने लगते हैं तो बदबूदार और गंदा पानी उनको जो है वो यहाँ पे मिल रहा होता है, लेकिन इस पे कभी किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाइप्स की मुरम्मत के हवाले से भी तकरीबन 1 साल होने वाला है, काम जारी है, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो आज हम यहाँ के मकीनों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे क्या हालात होते हैं, ये गलियां किस तरह के मनाजिर पेश कर रही होती हैं और यहाँ पे कभी कोई इस टूट फूट के शिकार के लिए कभी कोई आया है इसको हल करने के लिए, कभी इनके मुतल्लिका लोगों ने इनसे कुछ पूछा है या नहीं पूछा, और जो इतना गंदा पानी इनके नलकों में आता है फिर ये साफ पानी कहाँ से लेते हैं, यहाँ के मकीनों से हम बात करेंगे इस हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इलाके में रहते हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि अभी एक ही बारिश हुई है जिसे हम कह सकते हैं मानसून शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो क्या मनाजिर होते हैं इनका? बुरा हाल होता है कि यहाँ पर तकरीबन 3 फुट पानी इकट्ठा होता है यहाँ पर। अच्छा, गाड़ियाँ बंद हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, बुरा हाल है यहाँ पर और पीने वाले पानी का भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ क्या सूरत हाल है? पीने वाले पानी की क्या सूरत हाल है? ये गंदी बदबू आती है, गटरों में पानी में आ रही होती है। ठीक है। और ये मुझे बताइएगा कि कभी इन गलियों को, ये इतना तोड़ फोड़ है यहाँ पे, बड़े बड़े यहाँ पर आप देखें तो आपको गड्ढे नजर आते हैं, पड़े हुए गहरे गड्ढे हैं, तो इनको भी कभी कोई मुरम्मत करने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। ये पानी से भर जाते हैं। ये बताइएगा कि अभी माहौल जिस तरह से पूरा हमें बड़ा सोच समझ के देखना होता है क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बड़े खराब है, हर तरफ हमें साफ सफाई का ख्याल रखना है। ऐसी सिचुएशन में एक तो यहाँ पे बहुत सारे जरासीम जो है वो पैदा हो जाते हैं, ये माजगा बन जाती है जरासीमों की, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, डेंगू भी सर उठाता है ऐसे माहौल में। ये बताइएगा कि ये तो चले गवर्नमेंट के करने के काम है, आपने बताइएगा मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क में अभी दुकान पर से ऐसे उठ के आगे उनका आया है, जरा मास्क उतार के वहीं पर रख के आगे। देखिए, हुकूमत की तरफ से या फिर जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी तरफ से तो जो काम होना है वो होगा, लेकिन आपने मास्क की पाबंदी लाजमी करनी है। ठीक है, आप भी मास्क प्रॉपर लगा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या क्या मनाजिर यहाँ पे होते हैं जब पानी खड़ा होता है? काम मैं बहुत सारे आगे जाके देखें, इससे भी बड़ा हाल है। अच्छा, पानी गंदा आ रहा है, यही पोजीशन है सारी, जो बुजुर्गों ने बताया ना, यही पोजीशन। अच्छा, सारी इधर तो बहुत पानी खड़ा हुआ था। अच्छा, तो सुनने में आया था कि यहाँ पे कुछ पाइप्स का काम हो रहा है, मुरम्मत का काम हो रहा है। ऐसे ही अभी थोड़ा सा हो जाता है फिर छोड़ देते हैं बीच में। अच्छा, तो उसकी वजह से कितनी मुश्किलात फंस जाती हैं, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, कई लोग गिरते हैं। कितना अरसा हो गया वो काम शुरू हुआ? 2 महीने हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका? कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा, वो काम जो है वो शुरू हो गया है, अगर वही कंप्लीट हो जाए तो भी कुछ फर्क पड़ जाएगा? हर कुछ फर्क पड़ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, ये मिट्टी बेहतर हो जाएगी ना, सारी रनिंग हो जाएगी लोगों के। ठीक है, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, मोटरसाइकिल बहुत स्लिप होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं, बिल्कुल लेडीज के साथ बैठे होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, ज़ाहिर प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ जाते हैं नहीं चला जाता। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि जब यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है फिर उसको क्या निकालने के लिए क्या प्रोसीजर करते हैं? खुद ही अपने आप सूख जाए। अच्छा, खर्चा 1 दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहे, ऐसे खड़ा था पानी। दुकानें बंद है, 8-9 महीने कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लोग किराया देने 8 महीने बिल भी चढ़े हुए हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? इस इलाके में कारोबार है ही नहीं। अच्छा, तकरीबन 8 महीने हो गए, हम लोग परेशान हैं, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल कोई काम नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो उस काम के अलावा ये भी तो एक बहुत बड़ी मुश्किलात में आपके मजीद इजाफा हो जाता है। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि ये इनके जो बैठे हुए हैं लोग वो करें कुछ चीज के बारे में। अच्छा, इन हालात की वजह से भी आपकी दुकानदारी जो है वो मुतासर होती है? जाहिर है, जब गली के आगे, दुकान के आगे पानी होगा, वहाँ पे सारा कीचड़ होगा तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा भाई, यही वजह है कि हम लोग परेशान हैं। ठीक है।
ये बताएं कि ये जो काम शुरू किया गया है तामीर का, वो कब से शुरू हुआ है? 8-9 महीने हो गए इस बात को। अच्छा। और उसके बाद बस ये करके जो पैप डाले हैं उसके बाद भूल गए वो अच्छा। लोग, अभी तक कोई नहीं आया, हमें सीधे ही करते कोई। अच्छा, ये बताइएगा, आपको पता है कि सीवरेज का निजाम यहाँ पे कब का है, कितना पुराना होगा? 15-20 साल हो गए इस बात को। अच्छा, उसके बाद कभी मरम्मत नहीं किया गया उसको? अब जो इन्होंने पाइप डाले हैं काम रुक जाता है। अच्छा, अब जो पाइप डाले थे थोड़े बहुत, ये बस यही बस छोड़ गए, ये जो कुछ पड़ा है अच्छा, बस, इसके बाद कोई पूछा देखा तक नहीं है। मेघल वो सामने चौक तक डाला है अच्छा। इन्होंने बस। तो इसके पहले बाद तो मेन पे भी बहुत पानी खड़ा हुआ करता था। वो पहले पिछली हुकूमत ने कुछ पैप डाले थे, उसके बाद अच्छा। के सारी सीवरेज पड़ेगा, उधर नहीं खड़ा होता। अब अच्छा। इस ये गलियों में खड़ा होता है सारा। हाँ, अंदर गलियां जो ज्यादा गुंजान है, जो गलियां ज्यादा गुंजान है, जो गलियां तंग है, जो गलियां टूट फूट का शिकार है। पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये गलियों में बताएं गुजरा नहीं कि जाता। आप लोगों ने कभी शिकायत की है कि बहुत ये गलियों शिकायत की की? है, बहुत ज्यादा, हम थक गए हैं। पर हम तो करते ही नहीं, अब तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ सुनवाई नहीं होती। हम नहीं करते, पैदा ही कोई नहीं है। क्या कहेंगे? कई मरतबा हमने शिकायत की है अच्छा, कि भी किसी तरीके से हमारे इस जगह का मसला हल करें, मगर कोई मसला नहीं अच्छा। हल। सोडीवाल बड़ा मशहूर सा इलाका है, मुल्तान रोड से अंदर आता है, ये देखिए बहुत ना, सारे लोग यहाँ रहते तक के वो गटर का जो है ना, वो कड़ा जो है ना टूटा हुआ है। अच्छा। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखे हैं, मगर उसकी भी जो है ना कोई नहीं डालने वाला। जिसके पास क्या जाते कह रहे हैं आप? कोई कहता है आगे SDO के तशरीफ पास लाइएगा, जाएं, तशरीफ लाइएगा। कोई कहता है SDO के पास जाएं, कोई कहता है एक्सीडेंट के पास जाएं। जी अब किसके पास जाएं हम लोग? ठीक है, उनको आपने शिकायत की है? कई मरतबा। कई मरतबा शिकायत की है। क्या कहेंगे आप? शिकायत यही कहेंगे क्योंकि ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ठीक है अपनी मदद आपके तहत क्या कि हमने SDO के साथ गए हैं, उनसे क्या कि इतने टोटे पे हमने पाइप डलवाए हैं। यहाँ पे गटरों का बहुत बुरा हाल था, गंदा पानी बहुत ज्यादा था। अच्छा, उसके बावजूद भी ठीक है, अब यहाँ पे पूरी गली की वाटर सप्लाई पड़ी है और वो सीवरेज की पड़ी है। अब वहाँ से वाटर सप्लाई टूटी हुई है। कई दफा हम यहाँ पे जो है अपना दफ्तर है इनका जो वासा का, वहाँ दरखास्त देखे हैं पूरे इलाके वाले, उन्होंने एक बार भी आके जो है ना काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा। वो कहते हैं कि जी ये आपका प्राइवेट है, नलका आपका भी खराब होगा या लीक होगा, पानी गंदा बेतहाशा स्मेल आती है, गंदा पीने अच्छा। वाला पानी भी बदबू नहीं। वाला पानी आता है, बदबू वाला पानी। ना तो आदमी उससे वजू कर सकता है, ना नहा सकता है, गुस्ल भी नहीं कर सकता, इतना बदबू वाला होता है कि जिसका बेनता। तो फिर पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? मोटर चला कर उसको छोड़ देते हैं कि वो तकरीबन आधा पौना घंटा मोटर चलती रहती है ना, फिर उसके बाद जाकर वो बदबू वाला पानी खत्म होता है। अच्छा, फिर उसमें हम लोग जो है ना वजू करना या गुस्ल करना जो भी अपना मतलब काफी सारी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेके आते हैं। पीने वाला फिल्टर से लेके आते हैं। अच्छा, फिल्टर की क्या सूरत हाल वो होती साफ है? है। फिल्टर चलता वो रहता चलता है? रहता है। गुज़श्ता दिनों में सुनने में आया था कि फिल्टर्स भी बंद कर दिए गए नहीं थे। नहीं, वो चल रहे हैं आपका फिल्टर, जो फिल्टर छोटे चल चल के हमारे चल रहे हैं। ठीक ये है, एरिया जो है ना, वैसे भी एक MNA और MBA की नजर हुआ डिवाइडेड है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे MNA के पसंद के हैं, कुछ MBA के पसंद के अच्छा। हैं। जो MNA के कोऑर्डिनेटर हैं वो कहते हैं हम करें काम खड़े होके, जो MBA के कोऑर्डिनेटर है वो कहते हैं हम कम करें। अच्छा। लेकिन काम यहाँ पे कोई नहीं है। ये जैसे लोग जानते जाते थे तफरी प्रोग्राम पे, वो मुझे दौड़ो के देखने खंडराट, ये वैसे फ्री में मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ में गाड़ियों की सस्पेंशन जो लोग रखी है वो उनका देखें क्या हालत है। अगर कोई बाइक पे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ या कोई घर वालों को लेकर जाए, ये आप इमेजिन कर सकते हैं और यहाँ से गुजरे, उसका कौन सूरत हाल है? इसका कोई प्रोसेस हाल नहीं है, इस पे कोई काम नहीं हो सकता। हाँ। ये लास्ट 1 साल से इधर का सताव हुआ इस काम का, 1 साल में ये एक एरिया एक रोड नहीं हो सका। अच्छा, कभी भी किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया? नून लीग के दौर लास्ट में, पिछली हुकूमत में? गवर्नमेंट में ये बाइट का मेन रोड जो था वो पाइपलाइन उन्होंने डलवाया अच्छा। कॉर्पोरेट की तरफ। अच्छा। ये भी रोड उनकी दौर पे बना हुआ था। अच्छा, उन्होंने कुछ काम किए हैं, उन्होंने भी लेट किया लेकिन काम करके गए हैं। कुछ उन्होंने भी लुक आउट ये हॉस्पिटल बनाया, उनकी हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन लुक आउट अच्छा, कोई उसको हमने नहीं देखा, सरकारी यहाँ पे डिस्पेंसरी है, सरकारी अस्पताल है, उसके बाहर का जो मनाजिर है वो भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। हो गया। अब इन्होंने टेक ओवर किया हुआ है ना, तो वो कम से कम हॉस्पिटल के आगे से गंदगी ये साफ नहीं करा सकते। बिल्कुल सही। वहाँ पे जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हसास माहौल रखना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल के आगे भी शदीद गंद है और वहाँ से मजीद जरासीम जो है वो लोगों को लग रहे होंगे। जरासीम के माजगा बन चुका है सोडीवाल इस वक्त, और पर्सनली भी कई बार इसको विजिट किया है हमने, हमारे यहाँ से गुजर हुआ है, मेरा पर्सनली गुजर हुआ है। तो गाड़ियों की जो आप बात करें कि गाड़ियों की हालत यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो जाती है, गलियां इतनी ज्यादा टूट फूट का शिकार है। ये कोरोना तो है, अगर देखिए पानी खड़ा होगा तो यहाँ पे वो डेंगू का भी आएगा ना मसला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं और कहा यह जा रहा है कि गटरों के ढक्कन जो है वो खुले हुए हैं, तो कितना खतरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہاں پہ جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں جی. کبھی کسی نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پینے کا پانی ہے وہ انتہائی گندا آتا ہے. بالکل جی، میں یہاں کا رہائشی ہوں. اچھا. اور اللہ جانتا ہے کہ جب صبح کے ٹائم کھولتے ہیں نا نل کو تو ایسے ہوتا ہے جیسے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جیسے لیٹرین کا منہ کھول دیا ہے. لیکن دیکھیں بات سنیں، ہم نے اس امید پہ ووٹ دیے ان کو کہ تاکہ یار یہ جو ہے کام یہ کر کے دکھائیں گے. ادھر کا ٹینڈر بڑھا گیا ہے، 2.25 کروڑ کہتے ہیں لگ چکے ہیں. اچھا. اور کام وہیں کا وہیں ہے. یہاں پہ تو 2.25 کروڑ کیا، یہاں پہ تو کچھ 2,000 روپیہ بھی لگا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہیں پہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ 2.25 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے. اچھا. اور کام دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، کیا کام کیا ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ تو سوڈی وال میں گلیاں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں وہ تو بہت دیر کا مسئلہ ہے. بارش تو ابھی کل رات پہلی بارش ہوئی ہے. جی. ابھی مونسون کی یہ پہلی بارش ہے، ابھی مزید بارشیں ہوں گی اور سیلاب کے خدشات بھی ہیں. اس بار عام روٹین سے تقریباً 10 ملی لیٹر بارش جو ہے وہ زیادہ ہونے کی پیش گوئی ہے. تو کیا یہ سوڈی وال کا ایریا سہ سکتا ہے اتنی بارش؟ کہاں سے گا یہ تو مکان گرنے کا خطرہ ہے، مکان گرنے کا خطرہ ہے. اور خدا کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کو ہم برا کہتے تھے، اچھا برا کہتے تھے، لیکن یہ کیا کام ہو رہا ہے. جب یہ بارشیں شروع ہوں گی تب یہ اس جگہ کا جو ہے نا حال دیکھنے والا ہوگا. پھر یہاں اس قدر انتہا سے زیادہ گندگی، پانی، کیچڑ گزرا ہی نہیں جاتا. آپ کے علاقے کے جو سیاستدان ہیں، یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو آپ کے کونسلر ہیں، کوئی آپ کے چیئرمین ہیں، کوئی وہ لوگ کہاں ہیں سارے؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے. اچھا. وہ جاگیں گے تو ہم تو جاگے ہوئے ہیں، ہمیں تکلیف بہت ہے. کبھی کوئی کوآرڈینیٹر بھی نہیں آیا آپ کو وزٹ کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آیا. کہاں آئیں گے یہ؟ ٹھیک ہے. ووٹ لینے کے لیے سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. بتائیے گا کہ علاقے کے کبھی کسی عہدیدار نے وزٹ نہیں کیا یہاں پہ؟ یہاں سے کیا وہ لوگ گزرتے نہیں ہیں؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے ادھر، کوئی کسی کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. اچھا. بس یہ ایسے ہی ہے، بارشیں آتی ہیں، لوگ یہ موٹر سائیکل ہے وہ نظر نہیں آتے. وہ آگے چلے جائے، بلال مسجد ہے، وہ آگے یہاں تک آتے ہوئے بائک نظر نہیں آتی. اتنا پانی ہوتا ہے، اتنا. وہ میرا سامنے گھر ہے. اچھا. ہم اوپر سے دیکھ کے ہم توبہ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ لیڈیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، ان کا گرنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اتنا پانی ہوتا ہے، یہ روڈ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرا 20 سال سے گھر ہے ادھر، ہم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یہ گلیوں میں ہم چلے جائیں اتنا پانی ہوتا ہے کہ یہ بچے ڈوب جاتے ہیں. یہ اچھا. اتنا پانی ہوتا ہے. اچھا. یہ لوگ تو آپ کو پوری بات بتا ہی نہیں تو پھر رہے. وہ پانی ختم کیسے ہوتا ہے؟ پانی ختم ہوتا ہے تقریباً 36 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اچھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر یہ آئے ہیں، انہوں نے یہ ٹیپ ڈالے ہیں لوگوں کے، یہ سب ٹیپ توڑے ہیں انہوں نے، نلکے پانی کے توڑے ہیں سب. میں نے اپنے گھر کا خود میں نے نلکا 3 دن کے بعد میں نے خود صحیح کروایا ہے. اچھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی سے بات کرتے ہیں جا کے، وہ کہتے ہیں بھی ہمیں کیا، وہ کام کر رہے ہیں جی، کام ہو رہا ہے. تو جو لوگ آپ سے یہاں پہ ووٹ مانگنے آتے ہیں ووٹ ان کے پاس آپ نہیں جاتے؟ ووٹ مانگنے آتے ہیں جو، وہ ووٹوں کی آتا ہے کہ بعد میں تو ملتے ہی نہیں ہے. کون کدھر ہے، کوئی کسی کا بات سننے والا نہیں. اچھا. تو یہ بتائیں یہ پاکستان ملک وہ پہلے بھی لوٹ کے گئے ہیں، اب یہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کب بنے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ سوڈی وال کے لوگ ہیں جن کے مسائل جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، پانی سے ریلیٹڈ اور سیوریج سے ریلیٹڈ، بارش کے پانی سے ریلیٹڈ. ان سے ہم اور بھی کچھ پوچھیں گے، جو مسائل ان کے ہوں گے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں. سوڈی وال کا یہ ایریا ہے اور یہاں پہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. آنٹی یہ بتائیے گا کہ آپ کو میں دیکھ رہی تھی، آپ کافی دور سے بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آ رہی. بیٹا آج کی بات نہیں، یہ تو سالہ سال کی بات ہے. اچھا. ایسی جاؤ مصیبت سے، کپڑے نماز کے ہوتے ہیں چھیٹے پڑ جاتے ہیں، گھر جا کے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. کپڑے بدلو پھر نماز پڑھو. یہ اب کی بات ہے، اب ذرا سے پانی آپ کے سامنے ہی ہے جی. اور ذرا زیادہ پانی ہو تو یہاں تو دریا ایسا بن جاتا ہے جیسے پتہ نہیں مچھلیاں. اچھا. ابھی تو ایک ہی بارش ہوئی ہے، ابھی صرف کل رات کو ایک بارش ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے. اور جو 2-3 دن لگ جائے تو یہاں تو چار دکاندار بھی کاروبار سے بیٹھے رہتے. تو آنٹی کبھی بھی کسی نے ٹھیک نہیں کروایا اس کو؟ بیٹا توڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک کرانے کوئی نہیں آتا. توڑ کے جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک کرانے نہیں کوئی آتا. تو جو صاف پانی پینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کیا اگر آپ نل کھولیں تو آپ کو وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے؟
मतलब किसी नलके में साफ आ रहा है, किसी में गंदा आ रहा है, किसी में तो इतना आ रहा है कि बदबू आ रही है। सीधी सी बात है। तो बाज वक्त तो आम नलकों में गार जैसी भी आती है, भर के रख दो, फिर उसको छानो, फिर उसको पकाओ, फिर पियो। अच्छा, ऐसा बात है। इतनी दुश्वारी है। तो कभी शिकायत नहीं की इस हवाले से आंटी? बेटा सुनता कौन है पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, कोई सुनता है? अच्छा, अगर जो हम कर देते शिकायत तो हमारी कुछ नहीं। वोट किसको दिया था आपने? वोट भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं वोट किसी को डालती नहीं हूँ। इसी वजह से कोई काम करते नहीं, वोट का नाम आ गया है, बाद में ये कहते हैं भर नहीं है। अच्छा, वोट नहीं देते इसलिए आपने वोट ही नहीं दिया। चले आंटी, उम्मीद करते हैं कि इस इलाके के हालात कभी बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। बहुत कर दोगे तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर लंबी ये गली है और कितनी बुरी इसकी हालत है। और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या हालात है यहाँ पे। ये सोडीवाल का एरिया है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि गलियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है और जो पानी उनको पीने के लिए या वुज़ू करने के लिए इस्तेमाल करना होता है वो भी इंतहाई गंदा आता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद असलम इकबाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ के जो इलाका मकी हैं ये सब यहाँ पे बहुत परेशान है, ये गलियों के हालात हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई काम नहीं हो रहा। 40 साल से इस इलाके का ये मसला है, पीने का गंदा पानी अब का नहीं, पिछले 10 साल से पीने पे मजबूर है। यहाँ के जो पहले 10 साल MNA MP रहे हैं उन्होंने इधर किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया। जो हमारे इलाके के काम ठीक थे वो भी उन्होंने खराब करवा दिए हैं। उसके बाद मेन इसमें वजह यह है कि मियां असलम इकबाल साहब को 2018 में ये हल्का मिला है PP 151, पहले ये 149 था। मियां असलम इकबाल साहब को मिला है। हमाद रजा पहली बार इधर से NA 126 से MNA बने हैं। उन्होंने आते ही साथ ही जब इस इलाके ने उनको वोट दिए हैं वो जीते हैं। और इस इलाके पे ये जो नवाकोट थाने से लेकर दूध दही वाला जो सोडीवाल तक रोड है और उसके साथ तारक कॉलोनी वाला जो रोड है, इस पे मियां हमाद रजा साहब और मियां असलम इकबाल साहब ने 2.25 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसकी वजह से ये सारे रोड तैयार किए जा रहे हैं। सर एक सीधी बात है कि झूठ है, 40 साल से ये काम नहीं है, 7 साल पहले इधर डला है, इसके ऊपर भी इनके हुकूमत आई थी। किसको दिया है भाई? सारी गलियां बर्बाद कर दी, सारा कुछ बर्बाद कर दिया, हर चीज बर्बाद कर दी है। जब से मिला है गलियां नहीं बनी। ये मैडम ये लास्ट 2018 की बात है, ये 2018 की बात है, ये रोड खुद बनाया हमने। ये 2018 की बात है, ये रोड बनाया, इसके ऊपर दोबारा PCC कर दी गई। क्यों कर दी गई? आपको मुझे पता ही नहीं, आपको कहाँ से? मेरा ये सामने वाला घर है। अब तक सामने वाला मुझे मैं तो नहीं जानता। 2018 की बात है, 18 के स्टार्टिंग में ये रोड बना है, इसके ऊपर दोबारा PCC करने की क्या वजूहत थी? कोई वजूहत नहीं बनती थी। उसके अलावा ये रोड सारे बने हुए हैं। फिर काम 1 साल हो गया इसका विकास किया हुआ है। ये वाली सड़क पर ये सड़क बनी है, ये कह रहे हैं इसके ऊपर PCC क्यों बना है? ये PCC दोबारा तैयार की गई है, इसके साथ जितनी भी लिंक्स है सारी तैयार है। पहली बात है कि इसकी लिंक्स आप जाके देखिए, ये छोटा सा टोटा ले इन्होंने किया है, इसके आगे इन्होंने कोई तैयार नहीं किया। इस्लामिया स्कूल तक टूवर्ड्स देख ले, इन्होंने यहाँ तक सुर्खी बोर्ड लगा दिया। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे वहाँ पर देखें सब डूबे पड़े हैं, वहाँ की जगह ऊंची है। काम हो रहा है ये नहीं हो रहा? अरे भाई वक्त तरीका ही नहीं है कोई काम काम क्या हो रहा है मैडम? PP 151 में सिर्फ वार्ड नंबर 1 नहीं आती, PP 51 में वार्ड नंबर 2 भी है। वार्ड नंबर 2 पे एक दिखा दिया इन्होंने क्या करके भी काम किया। वार्ड नंबर 1 2 गलियां बना के ये क्रेडिट लेने आए हुए हैं। कब से आ रहा है ये बताएं? कब से आ रहा है वही ना, तो कब से आ रहा है ये बताएं? कब से? हाँ साहब दसो ना आगे। और सारी सर कब से आ रहा है? आप लोग 2 साल हो गए, आपने बेहतरी किसने बात लाई है? चेंजिंग के नाम पे आपने वोट लिया, क्या काम किया आप लोगों ने? 2 साल में बेहतरी नहीं आती, ये प्रॉपर आपने तो 90 दिन मांगे, 2 साल की क्या बात है? इनके लीडर ने 90 दिन पे मांगे कि चेंजिंग ले आएंगे, तो 2 साल का अरसा इनके लिए अपना काफी है। 90 दिन में काम करने के लिए ऊपर से कोई मखलूक नहीं आनी, इंसानों ने पहले वो बातें नहीं देते, बातें नहीं करते, पहले बातें नहीं करते कि जिससे काम ना हो सके। एक सेकंड आप एक एक करके प्लीज बात कीजिए। हाँ जी। ये मुझे बताइएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पानी बिल्कुल सारी जिंदगी से हम इतने पानी में गुजर रहे हैं, इतने पानी में हमारा कोई मेहमान नहीं आ सकता। हमारी गलियों का 24 घंटे सदियों से है। मैं ये नहीं कह रहा, 50 सालों से मैं ये नहीं कह रहा कि जी उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं? जब से हम रह रहे हैं। कितने साल से आप इधर रह रहे हैं? हमारी तो प्रॉब्लम बड़ी देर से है, कोई भी नहीं हल शुरू से इधर ही है। बिल्कुल मियां असलम इकबाल साहब कब आए हैं इस इलाके में? 2 साल हो गए उनको आए। 2018 में आए हैं। हाँ जी। आप अपने बताएं कि आपके इलाके का काम सीवरेज और पानी का शुरू हुआ या नहीं हुआ? हमारे आप आए मेरे साथ। मैडम मेरी बात है,
PT151 मियां असलम इकबाल का हल्का है, उसके अंदर UC 94 की वार्ड नंबर 1 नहीं सिर्फ है, वार्ड नंबर 2 भी लगती है। इन्हें बताया सीवरेज कहाँ डाला इन्होंने वार्ड नंबर 2 में, हमें बताया वार्ड नंबर 2 में कहाँ वाटर सप्लाई डली है, हमें ये बताया कि इधर कौन सा गोले डले हैं। ये हम खुद इनकी गवर्नमेंट आने के बावजूद हमारा मौजूदा चेयरमैन है वो गोले डलवा रहा है, वो यहाँ पे पैच वर्क वो करवा के दे रहा है। वार्ड नंबर 1 क्या काम हुआ है, ये वार्ड नंबर 1 ये वार्ड नंबर 1 क्यों नहीं होगा, ये वार्ड नंबर 1 जो काम हो रहा है ये वार्ड नंबर 1 में कोऑर्डिनेटर के मनपसंद काम है, ये वार्ड नंबर 2 में तो एक गली नहीं बना सके। आप आराम से बात करें, तहम्मुल से ये सारे काम होंगे, इस तरह से नहीं होंगे। ये हमें रिप्रेजेंट अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने काम किया, लेकिन वार्ड नंबर 2 पे इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये भी इनकी वार्ड है, ये भी इनका हल्का है, ये कच्ची बात लगती है। एक सेकंड वहाँ तक पानी का पाइप आगे क्यों नहीं आ सकता था? मेरी गली बनी पहले, मेरी गली बनी, मेरी गली मेरी जाती नहीं गली की बाबा किसी थी। मैं वाटर सप्लाई की गल कर रहा हूं, दसो क्या सीवरेज पड़िया, वाटर सप्लाई तो सीवरेज दसिया जाए। लड़ाई नहीं कर रहे, भी यही कहना है कि 50 साल से रह रहे हैं, काम नहीं हो रहा। एक सेकंड यहाँ पे आपस में आप लोग अभी हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है ना, अरसा 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, जब काम होना स्टार्ट हुआ अवाम तराज कर रही है, लेकिन आप देखें सारी गलियां बनी है। मैडम ये जहाँ आ रहे हैं कि 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर काम कोई नहीं हुआ। अब जो बारिश आज हुई है तो डूब गया, वो आप देखें तो सही सारे तरक्याती काम शुरू हो गए हैं। मैडम 2017 में ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ 50 साल में, 2017 में इन्हें पता ही नहीं है कि मेन रोड सोडीवाल का सीवरेज डला, वो पिछले 2017 में है, 1997 में नहीं डला। भाई करप्शन की गई है, वो चले ही नहीं। ये भी मेरी बता रहे हैं कि करप्शन की दास्तान एक साल में ठेकेदार नहीं काम करता, एक माह का काम जो हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं अपनी गली की, अपने इलाके की। हमारे इधर काम नहीं हुआ, सदियों से काम नहीं हुआ। आप आए समझ जाइए आप। ठीक है मोहसिन, आप ये बताइएगा कि चले गलियां भी हैं, गलियों में पानी भी खड़ा है, ये तमाम तर सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला है पीने के पानी का, उसको किस तरह से हल करना होगा? मैडम पीने का पानी तो यहाँ पर तो जब से हम इधर पैदा हुए तकरीबन गंदा ही पी रहे हैं, और इंतहाई गंदा, वजू के काबिल भी नहीं था। अब इधर के सीवरेज भी पास हुए हैं, पानी भी पास हुए हैं, अब इधर के पानी जो पाइप हैं वो डर रहे हैं। तमाम सड़कों पे आप खुद देख सकती हैं, ये ब्लॉक सोडीवाल की जितनी भी गलियां सब में पानी के पाइप और सीवरेज के पाइप भी डाल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है इधर बेहतरी आ रही है, या तो इधर काम ना शुरू हो तो ये अलग बात है। आप इधर भी पूरा गली देख सकते हैं, आगे भी सारी रोड देख सकते हैं, सब में काम जारी है। ये नहीं है कि ये वाला काम किया जा रहा है आगे नहीं किया जा रहा, सब में काम किया जा रहा है। ये पीछे मेरी बैक साइड स्ट्रीट पे कासिम स्ट्रीट है, इनका भी यही था इशू कि पानी गंदा आता है, सीवरेज का पानी इनकी गली में खड़ा हुआ है। उसमें इन्होंने कहा था कि हमने सीवरेज डाल दिया, पिछली हुकूमत ने कहा था हमने पीसीसी तैयार की है, तैयार करने के 3 दिन बाद ये कासिम स्ट्रीट में सारा सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो आप भी देख सकती हैं। अब दोबारा उसको पीसीसी तोड़कर दोबारा पाइप डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे सीवरेज का भी इशू है, यहाँ पे बारिश के पानी का भी इशू है, लेकिन सबसे बड़ा मसला पीने के साफ पानी का है। और ये मसला कब हल होगा, कैसे हल होगा, लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचाया जाएगा, ये जवाब हम जानेंगे एमडी वासा से। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज साहब के साथ जो कि एमडी वासा हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस शो पे। और जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे इलाकों को हम लाहौर में देखते हैं कि जहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर भी है, लेकिन वहीं पे क्योंकि शहर बहुत बड़ा है तो बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे बारिश का पानी अभी एक ही बारिश जिसको आप कह सकते हैं कि मानसून की एक ही बारिश अभी हुई है, और लोग जो हैं वो इस कदर परेशान नजर आए, पानी इकट्ठा हुआ नजर आया, बहुत सारे गलियां जो है वो टूट फूट का शिकार है, वो एक अलग मसला है, लेकिन उस टूट फूट की वजह से वहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो खास तौर पे ये सोडीवाल का एरिया जहाँ से हम आए हैं, लोग काफी परेशान थे, तो अभी बारिशें मजीद होंगी। और इस बार तो ये भी कहा गया, पेशगोई इस हिसाब से भी की गई कि 10 मिलीलीटर तकरीबन बारिश इस बार आम रूटीन से ज्यादा होगी, सैलाब के खदशात भी हैं। तो किस तरह से अरेंजमेंट्स होंगे, क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे वासा की जानिब से? देखिए, ये जो मानसून का सीजन होता है ये 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक आमतौर पे ये होता है। इस साल ये 3-4 दिन कबल वक्त बारिशें शुरू हो चुकी हैं, और आज उसकी प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि पहली बारिश थी 29 जून को जो आज हुई है, और इसकी तकरीबन 24 से 28 मिलीमीटर मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश हुई है। और ये सारी की सारी बारिश आधे घंटे के अंदर ही हो गई है। इसका मतलब है कि आप फी घंटा देखें तो 50 मिलीमीटर होनी थी अगर 1 घंटे में होती, तो ये इसने हाफ एन आवर लिया।
اس میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو میجر ہمارے پونڈنگ پوائنٹس ہے سٹی کے، جو کہ ٹریڈیشنل ہیں، روایتی طور پہ ہر بندے کو پتہ ہے جی لکشمی چوک میں ضرور پانی کھڑا ہونا ہے، لارس روڈ پہ، کرتبہ چوک، جی پی او چوک، نابا روڈ. اللہ کا شکر ہے کہ آج ان میں سے کسی مقام پہ بھی پانی موجود نہیں تھا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ شہر بہت بڑا ہے اور ان پلانڈ بھی بہت ہے، اور کچھ جگہیں اونچی ہیں، کچھ نیچی ہیں، اور ان میں کچھ جگہ پہ ان ایڈیکویٹ سسٹم بھی ہیں. جیسے آپ نے کچھ علاقوں کی نشاندہی کی ہے، تو وہاں پہ یقیناً کوئی پرابلم ہوں گے، اور اس میں بلاکیجز بھی آتے ہیں. یعنی اگر بارش نہ بھی ہو رہی ہو تو کئی گلیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سیور بلاک ہوا ہوتا ہے، اور وہ بارش ہونے سے وہ معاملہ اور نقصان ٹف ہو جاتا ہے. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ لوگ سالڈ ویسٹ جو پھینکتے ہیں اسی کے نتیجے میں یہ ہمارے بلاکیجز آتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گی دیکھ کے کہ سن کے کہ یہ رضائیاں، تکیے، سائیکلوں میں ٹائر، یہ ہم سیوریج سسٹم سے نکالتے ہیں، اور وہ انہوں نے پھینکے ہوتے ہیں جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیوریج بلاک ہوتا ہے، گلی میں گندا پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسی گلی میں سے صاف پانی کا پائپ بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی پولوشن آ جاتی ہے، اور جو لوگ پیتے ہیں تو پھر اس میں بیڈ واٹر ہوتا ہے. تو اس لیے جہاں پبلک کو چاہیے کہ سالڈ ویسٹ نہ پھینکے، وہاں واسا کو بھی، جو ہمارے جو فیلڈ کے لوگ ہیں، اس کمپلین کو جلدی تدارک کریں، اٹینڈ کریں. اس سلسلے میں ہم نے 1334 نمبر ایک رکھا ہوا ہے، ٹول فری ایک واٹس ایپ نمبر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی 24 آورس سسٹمز ہیں، وہاں پہ لوگ کانٹیکٹ کریں. اس کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. اچھا، لوگ وہاں پہ یہی کہہ رہے تھے کہ گندا پانی آتا ہے، ایون وضو کے قابل نہیں ہوتا، نہانے کے قابل نہیں ہوتا، اسمیلی واٹر ہوتا ہے. تو اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں علاقہ مکینوں کی طرف بھی جاتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اگر واسا اس پہ بر وقت کارروائی نہ کرے پھر واسا بھی آنی چاہیے. بالکل. تو اس لیے یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو وہ بھی بر وقت کمپلینٹ کریں، کیونکہ یہ وہ کمپلینٹس ہیں واٹر کوالٹی کی جو میں خود بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، اگر وہ سسٹم میں آ جائیں. لیکن اکثر وہ پتہ چلتا ہے کہ سسٹم میں نہیں کسی نے کمپلینٹ کی، نہ کسی نے کال کیا، نہ واٹس ایپ کی، بلکہ وہاں گلی میں احتجاج شروع کر دیا. اچھا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے بڑی دفعہ واسا میں کمپلینٹس ہوئی ہیں لیکن کبھی کسی نے ایکشن نہیں کیا. لیکن ابھی اگر آپ تک انفارمیشن نہیں تھی تو لہٰذا اب تو آپ تک آ گئی ہے کہ سوڈی وال کے ایریا کے لوگ کافی پریشان ہیں اس حوالے سے. ایک تو صاف پانی، دوسرا ان کی گلیوں میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ ابھی واسا نے پورے شہر کو جس طرح سے دیکھنا ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ شہر بہت بڑا ہے، تو کیا مزید ارینجمنٹس ہوں گے، کوئی نئی ٹیکنیکس ہوں گی، کوئی نئی طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ فنڈز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتا ہے، اخراجات بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے مزید ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فراہم کی جائیں؟ لاہور میں تھوڑی سی یہ ہمیں خوش قسمت ہیں ہم کہ دوسرے شہروں کی نسبت پاکستان کے، جہاں پہ تھوڑی سی بارش میں کئی دن پھر وہ لوگ مشکلات میں رہتے ہیں. لاہور میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر اور تھوڑے سے ہیومن ریسورس وہ ذرا زیادہ ٹیم ہوا ہوا ہے، ایکٹیو ہوا ہوا ہے. یہاں تک کہ بارش کی پیشینگوئی ہوتی ہے تو سارے بندے فیلڈ میں آ جاتے ہیں، واسا کے میرے سمیت. اس سال ہم نے کچھ ایسا نیا کیا ہے جو کسی پہلے نہیں تھا. ایک تو ٹریڈیشنل کام ہے، جیسے نالوں میں سے سیوریج اس میں سلٹ نکالنی، سیور لائنوں میں سے سلٹ نکال دینی، یا پمپنگ اسٹیشنوں پہ جنریٹر لگا دینے، ان کے پمپ ٹھیک کر دینے. یہ تو ہر سال ہی ہم کرتے ہیں، اس سال بھی کیا ہے. لیکن اس سال ہم نے 2-3 کام ایسے کیے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے تھے. ایک تو ہم نے فرسٹ ٹائم ملک میں پہلی دفعہ یہ تجربہ ہی کیا ہے کہ لارنس روڈ پہ کافی پانی کھڑا ہوتا تھا، جو لاہور بورڈ کے آفس کے سامنے کی جگہ ہے، کیونکہ وہ ذرا جگہ نیچی تھی. ایون مال روڈ سے بھی، کیونکہ مال روڈ اونچی ہے، تو چیرنگ کراس کا پانی بھی گزرتے گنگا رام کے آگے سے ہوتے ہوئے اور کوئنز روڈ سے ہوتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتا تھا. اسی طرح یہ چائنا چوک بھی اونچا ہے، جیل روڈ بھی اونچا ہے، تو وہاں سب آماج گاہ پانی کی بن جاتی تھی. وہ 3-4 فٹ پانی کئی گھنٹے. ہم نے وہاں ایک پانی کا ٹینک بنایا ہے جو اس وقت 7 لاکھ کیپیسٹی تک ہم پہنچ گئے ہیں. اگلے ہفتے تک اس کو 15 لاکھ کیپیسٹی تک ہم ریز کر لیں گے. تو آج اس میں بڑی کامیابی رہی ہے کہ وہ تالاب میں پانی بھرا. جو ہم چاہتے تھے وہ ہوا کہ بارش کا پانی اپنے آپ سڑک کی بجائے اس تالاب میں چلا گیا. اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پانی دیکھنے کو نہیں ملا اس سڑک پہ، اور لوگوں کو کنوینئنس رہی. اچھا، اس کے بارے میں بھی ہم سن رہے تھے کہ شاید وہ پانی سے بھر گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ شاید کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ آپ کا پلان تھا کہ اس میں پانی آئے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ میڈیا کے سیکشن نے اس کو اس طرح سے لیا کہ جیسے کہ پانی اس میں بھر گیا ہے جو پانی کے پونڈ میں یا پانی کے تالاب میں، تو یہ کیا کوئی بری بات ہو گئی ہے. حالانکہ وہ تو ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا تھا اس نے وہی کام کیا. ٹھیک ہے. اور وہ واٹر ریزروائر تھا
वाटर ही इसमें जमा हुआ। तो इससे हमें काफ़ी पब्लिक को एडवांटेज हुआ और इसके तजर्बे की कामयाबी की वजह से एक तो इसको एक हफ्ता लगा के हम रेज करेंगे ताकि गुंजाइश की बढ़ाई अच्छा, जाए। तो इस तरह के टैंक्स ही अगर और बनाए जाएं, इस तरह के ही तालाब मसनूई जिनको आपने बनाए इस मकसद के लिए है, तो ऐसे जो वाटर रिजर्वायर्स होंगे उससे कितना फायदा हो जाएगा अगर हम ज्यादा तादाद में बना सकें? ये बहुत आपका अच्छा पॉइंट है और ये पॉजिटिव बात है कि हमें ये करना होगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो एक तो ये पानी सड़कों पे नहीं फिरेगा और उसमें लोगों को आसानी होगी, और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा टैंक्स बनाने का कि इस पानी को आप बागात के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए, सड़कें धोने के लिए बाद में यूज़ कर सकेंगे। तो ये पहला जो बन रहा है ये 13 लाख से लेकर 14 लाख कैपेसिटी का बनेगा, पूरा हो जाएगा जब, जो कि हफ्ता और लगेगा, तो अभी 7 लाख का बन गया हुआ है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है वासा का कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी पानी खड़ा होता है, वहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो वहाँ भी रेजरवायर बनाया जाए। और उसके बाद इसमें एक और काम कर रहे हैं कि रेजरवायर जब बन जाएगा तो उसके ऊपर दोबारा घास लगा दी जाएगी। अच्छा। ताकि वो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ को रेजरवायर बना हुआ है। ठीक है। तो वो जगह भी अनयूटिलाइज नहीं रहेगी। तो फिर जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो दोबारा उसको यूज किया जाएगा। मतलब वो रेजरवायर तो मौजूद है नीचे, लेकिन उसके ऊपर घास और पौधे और टेनिस कोर्ट बना दिया जाएगा ताकि वो जगह महसूस ही ना हो कि नीचे कोई टैंक है। तो इसमें, और ये टोक्यो में ऐसे हुआ है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, तो ये लाहौर में हम करने लगे हैं। ये पाकिस्तान का पहला शहर है, तो इसमें अगर पानी भर गया तो मेरे ख्याल में ये तो फख्र की बात है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो सिस्टम के बारे में पता ना हो, तो उसके लिए वो हैरानकुन बात थी कि वहाँ पे पानी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि कुछ ऐसी शिकायत सामने आती हैं कि जो सिर्फ मेंटेनेंस की होती हैं, मतलब गटर हैं, उनके ढक्कन टूटे हुए हैं, खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे गलियों में जिस तरह से रहते हैं, अगर बारिश का पानी इकट्ठा है तो पता नहीं चलेगा कि आगे गटर का ढक्कन है या नहीं है। तो इन मेंटेनेंस की चीजों के ऊपर जो है वो डिले क्यों हो जाता है? इस वक्त हमने काम किया है और मुझे खुशी हो रही है कि आपके सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं और राइट ऑन टारगेट है। ये जरूरी है, पब्लिक की इंटरेस्ट के सवाल है। इसमें यह है कि जो मैनहोल के कवर हमारे चोरी होने का भी बड़ा रिवाज था, क्योंकि 18 किलोग्राम लोहा हर गटर में सरिया यूज होता था ढक्कन में। तो उसका हल हमने ये निकाला, वासा ने, ये भी अगेन लाहौर वासा ने शुरू किया कि जीरो स्क्रैप वैल्यू का ढक्कन हमने इंट्रोड्यूस करवाया पिछले माह से। अब इसमें रीइंफोर्स्ड कंपोजिट मटेरियल जो प्लास्टिक से मिलता जुलता है और फाइबर ग्लास का मिक्सचर है, उसके मैनहोल कवर हमने बना के वो लगाने शुरू कर दिए हैं और वो चोरी नहीं हो रहे, क्योंकि वो कबाड़िया नहीं खरीदता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये हमने अब पॉलिसी बना ली है कि आइंदा से कंक्रीट का मैनहोल नहीं लगाना, ताकि वो चोरी ना हो और लोगों की जानों का ज़ियान हो। अच्छा, सही, ये वो बहुत बेहतर एक तरीका कार रहेगा। दूसरा ये कि वो क्या उसको मजीद सेफ भी बनाएंगे, मतलब टूट फूट का शिकार भी तो वो हो जाता है ना, तो उससे भी तो खतरा हो सकता है। असल में ये हमने जो 40 टन कैपेसिटी उसकी है और वो ब्रेकिंग उसकी चांसेस बहुत कम है, तो टूट फूट होती थी, लोग सरिया निकालने के लिए दौड़ते थे। अब ये एक लॉन्ग लाइफ हो जाएगा और ये रिसाइक्लेबल नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म ये इंटरवेंशन होगी सेफ्टी के लिए, और इसके बाद बाकी शहर भी इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि वासा हम आमतौर पे ये हमारा रवैया है, हम सबका है कि बिजली के बिल तो हमने अदा करने हैं, टाइम पे करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि जी वो आएंगे बिजली हमारी काट देंगे। गैस के बिल भी हमने देने हैं कि गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब वासा की तरफ से इस तरह के इकदाम कम किए जाते हैं, लिहाजा वासा को अपनी जो रिकवरी है या अपना जो उन्होंने सारा बेचारों ने रेवेन्यू लेना होता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वासा को पानी का बिल देने में लोग सबसे ज्यादा उसमें उनकी कोशिश होती है कि हम ना ही दें तो बेहतर है। तो ये बताइएगा कि रेवेन्यू जनरेट करने में, इकट्ठा करने में, और ये सारी जो जाहिर है कोई भी चीज यहाँ पे मुफ्त तो दे नहीं सकते हम लोग, तो अगर सरकारी खाते में लोगों को पानी भी मिलता है या उसको थोड़ा सा कम पैसों में देते हैं तो कितनी मुश्किल होती है आपको अपने अखराजात पूरे करने में? एक तो ये है कि चूंकि पब्लिक की एक कुदरती डिमांड होती है कि हम बैनुल अक़वामी मेयार की सर्विसेज दें, लेकिन जो बिल हम उनसे वसूल करते हैं वो एक तरह से इतना कम होता है कि उसके पानी की कदर ही उनके ज़हन से निकल जाती है। अब एक घर में अगर 450 रुपया बिल आ रहा है तो वो सोचते हैं इतना कम बिल है, इसको क्या अदा करना, अगले महीने आएगा तो इकट्ठे दे देंगे। तो एक तो ये रवैया है, और दूसरा लोग आपने देखा होगा जो रिटायर्ड हैं या फ्री हैं, जिनका टाइम है तो पाइप लेके बाहर बैठ जाते हैं और उसका छिड़काव शुरू कर देते हैं, इसलिए कि पानी सस्ता है। आधे पैसे का 1 लीटर हम पानी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें एक तो चूँकि पॉलिटिकल रीज़न है कि इसमें टैरिफ बढ़ाने से पॉलिटिकल लॉस होता है किसी भी गवर्नमेंट को, और दूसरा एक सोशल इशू है कि अगर हम किसी का पानी काटते हैं तो लोग इसको बिल्कुल बड़ा अजीब सा रंग देते हैं, और वो कनेक्शंस जुड़े होते हैं। अगर आप कहीं से कनेक्शन काटेंगे वहां से पूरी गली उसकी फिर वो डिस्टर्ब हो सकती है और
बहुत प्रॉब्लम। दूसरा हमने ये किया है कि इस साल क्योंकि अभी कोरोना का इशू है तो लोगों ने हाथ धोने हैं और कुछ लोगों की इनकम भी अफेक्ट हुई है, इसलिए थोड़ा सा हमने आजकल थोड़ी सी सख्ती कम की हुई है। लेकिन अब डिस्कनेक्शन का अमल हमने बड़े कंज्यूमर्स पे रखा हुआ है ज़्यादा, छोटे कंज्यूमर को अभी थोड़ा सा मोहलत दे रहे हैं ताकि ये इस कोरोना के मुश्किल से निकलें तो फिर इनको करेंगे। लेकिन इनसे हमारी दरख्वास्त यही है कि अपनी पे करेंगे तो हम उनको सर्विस देंगे। अच्छा साल साहब, ये बताइएगा कि लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स कितनी आती हैं, कंप्लेंट्स का कितना रिवाज है? लोग कहते हैं तो हम कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके नॉलेज तक भी नहीं आती, जिनको आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं, और बल्कि आप ये हेल्पफुल रहता है मेरे ख्याल से कि अगर मीडिया की तरफ से हाईलाइट की जाती हैं या लोग आपसे रब्ता करें। तो ये बताइएगा कि लोग क्यों कतरा रहे हैं? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कंप्लेंट्स करने के बावजूद कोई उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है? एक अदम एतमादी सी क्यों कायम हो चुकी है? मेरे ख्याल में जिनको आगाही है वो तो उनको पता है कि हमने एक नंबर डायल करना है 1334 बस रिकॉर्ड पे आ जाना है, या हमने बासा के व्हाट्सएप नंबर पे डायल कर देना है तो मैसेज भेज देना है, तो उनको पता है जिनको आगाही है वो। लेकिन कुछ लोगों को आगाही नहीं है, वो उठ के टैंकी को ढूंढते हैं, वहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है वासा का, उससे रिक्वेस्ट करें। अब वो बंदे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा कि कंप्लेंट उसने नोट की है कि नहीं की, तो बेहतर है हमारे सिस्टम में कंप्लेंट डालें। 1400 कंप्लेंट्स औसतन सालाना हमें मिलती हैं पानी की क्वालिटी की। अच्छा। तो जिसको आप ये तकसीम कर लें तो एक महीने की 110 के करीब वाटर क्वालिटी कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा। और उसके अलावा सीवरेज की कंप्लेंट्स उसके अलावा हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा पाइपलाइंस की अगर हम बात करें तो नो डाउट पूरे पाकिस्तान में लाहौर समेत पाइपलाइंस बहुत पुराने दौर की भी हैं। मेरे ख्याल से पता नहीं जब के पाकिस्तान बना तब की पाइपलाइंस भी नीचे बिछी होंगी। तो ये सुनने में आया, और नाम तो मेरे ख्याल से मैं कोट नहीं करूंगी, लेकिन जो हमारी गुज़श्ता हुकूमतें हैं उनका ये ख्याल था कि अगर हमने पैसा लगाना है तो ज़मीन के अंदर क्यों, जो लोगों को नजर नहीं आना, वाई नॉट कि हम ज़मीन के बाहर लगाएं जो लोगों को नजर आए। तो इसके ऊपर भी कोई ख्याल आपका होगा कि हुकूमतों का हमेशा से लोगों को पानी प्रोवाइड करने में, सीवरेज के इश्यूज को खत्म करने में, फंड देने में वासा को या इस तरह के किसी इदारे को कितना रुझान रहा है? असल में कोई भी साबका हुकूमत सियासी रही हो या कोई भी हुकूमत हो, सियासी जो हुकूमतें होती हैं उन्होंने पब्लिक की राय के हिसाब से अपने काम कराने होते हैं जिसमें उनको ज़्यादा वोट मिले। अब नेचुरल बात है कि वो ज़मीन के नीचे जब पाइप लगाना इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, इतना ऊपर से कुछ 1 अरब लगता था उस वक्त। तो अब ये है कि अब हमें बारिश में क्यों फिरना पड़ता है? अब न्यूयॉर्क के मेयर को तो नहीं फिरना पड़ता, या पेरिस के मेयर को या टोक्यो के मेयर को पानी में नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसका सिस्टम बन गया हुआ है। हमें इसलिए पानी में फिरना पड़ता है और लॉन्ग शूज पहनने पड़ते हैं कि हमारा सिस्टम अभी इनएडिक्वेट है, उस म्यार का नहीं है जिस म्यार का होना चाहिए। उसको कंपनसेट करने के लिए हम बाहर निकलते हैं, कभी ट्रक लेके आ गए, कभी पंप लेके आ गए। लेकिन अगर उस सिस्टम पे इन्वेस्ट हुआ होता बर वक्त तो हमें किसी को ना निकलना पड़ता, ना मीडिया को निकलना पड़ता, ना वासा को निकलना पड़ता, सिस्टम अपने आप पानी को निकाल देता। अच्छा, वासा के पास जो स्टाफ मौजूद है, जो आपके जितने भी वर्कर्स हैं, और एक बार फिर मैं पूछूंगी जो फंड मिलता है वो इनफ होता है लाहौर जैसे बड़े शहर के छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए? असल में हमें फंड उसूलन तो मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो लोगों से बिल लेना चाहिए। हमें हम लोगों को सर्विस दें, लोग बिल दे दें, उससे हम अपनी सर्विस दें। लेकिन चूंकि 2004 के बाद टैरिफ हमारा फ्रीज हुआ हुआ है, 2004 के बाद से इसका बढ़ा नहीं है पानी का रेट। तो गवर्नमेंट चूंकि नहीं चाह रही थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ये नहीं चाहा कि रेट बढ़ाएं, लोग वोट मुतासर ना हो जाएं, उसकी वजह से वो गैप आता गया हमारी आमदनी में। जबकि हमारा खर्चा, तनख्वाहें और बिजली का बिल वो हर साल बढ़ता रहा, बल्कि हर 6 महीने बाद बढ़ जाता था। तो नतीजतन वो गैप बढ़ता गया आमदनी और खर्चे में। आमदनी तो वही है जो 2004 में थी। ठीक है। तो उसके नतीजे में फिर जो गैप आया तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको सब्सिडी दे दिया करें जो गैप है। फिर वो सब्सिडी भी उनको हर साल बढ़ाने का भी जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि खर्चा तो बढ़ रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि पिछले 4 साल से सब्सिडी भी फ्रीज हो गई। अच्छा। तो उसके नतीजे में अब हमारा काम ये है कि उस रिसोर्सेज में रह के जो हमें अवेलेबल, और गवर्नमेंट की और भी तरजीहात हैं, उन्होंने सारा काम पैसे वासा को नहीं दे देने, कोई सड़कें बनानी है, कोई कोविड हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसलिए वासा अब इस पॉलिसी पे काम कर रहा है कि हम अपने अखराजात कम करें और हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, वो इनफ है आपके पास? ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास उसमें कोई खास कमी नहीं है, बल्कि
اب ہمیں اسمارٹ ورکنگ کی طرف آنا ہے. جیسے اب ٹیوب چلانے کے لیے 3 بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں, ایک صبح, ایک دوپہر, ایک شام. اس کی وہ تو آٹومیٹیکلی کنٹرول روم سے چلنا چاہیے, جو کہ ہم کریں گے. صحیح. ایک چیز اور بتائیے گا, جیسے کووڈ ہے اور کرونا وائرس کے بارے میں یہ بھی ابھی ٹارگیٹ ایک جو ہے وہ ہمیں اچیو کرنا ہوگا, ایک ٹاسک ہے واسا کے پاس بھی, کہ آپ نے اس کو سیوریج کے پانی کے اندر سے آپ نے کرونا جو ہے وہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر ڈیٹیکٹ کرنا اس کو. تو یہ ٹاسک کس حد تک پورا ہو جائے گا, کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں کرونا کے تناظر میں واسا نے کچھ سٹیپس ایسے لیے ہیں جو کہ بہت ہی ایکسیپشنل ہیں. اچھا. ایک واسا نے ایک تو اپنا سینیٹائزر بنایا جو اپنے سٹاف کو ہم دے رہے ہیں, اور شروع میں ہم نے دوسرے سروس پرووائڈرز کو بھی دیا, جیسے پولیس یا 1122 ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کلورین سولوشن بنایا جو ٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں صاف کرنے کے لیے تھا. اس کے بعد ہم نے 20 جگہوں پہ شہر میں ٹینکرز کھڑے کیے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, جہاں پہ صابن سمیت لیکوڈ واش کے ساتھ ہاتھ دھونے کا انتظام ہے. پھر ہم نے 50 جگہوں پہ ڈرم ایسے رکھے جن کے اوپر ٹیپس تھیں, اور پیروں سے آپ دبائیں تو پانی چلتا ہے, اور پیروں سے دبائیں تو صابن آ جاتا ہے. تو اس ہاسپٹلس کے پاس اور پبلک پلیسز میں وہ لگائے. اس کے بعد ہم نے 2 مسٹ کوئنس گاڑیاں بنائیں جو سپرے کر رہی ہیں کلورین کا شہر کے مختلف حصوں میں. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ممالک میں, ہالینڈ میں اور آسٹریلیا میں ایک تحقیق ہوئی ہے کہ جیسے پولیو کو آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سیوریج سے, اور اس میں سے اگر آپ کو جراثیم نظر آ جائیں سیوریج میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو آبادی ہے وہاں لوگ مریض ہیں. تو اس لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور واسا, اس میں لیڈ رول یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ہے, تو واسا اس میں شامل ہے. ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ گلبرگ ایریا میں شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ان کی لیب جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ہے وہ پانی کے سیمپل لے گی, اور ہم نے ان کو GIS میپس دیے ہیں کہ کس گلی کا کس پائپ سے تعلق ہے, اور اس میں پھر بر وقت ہم پتہ لگا سکیں گے کہ یہاں پہ کورونا کا پیشنٹ ہے تو اس کا علاج ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. زاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, اور آپ سے ایک بار پھر سے یہ گزارش ہوگی کہ کیونکہ کووڈ کا دور ہے اور ڈینگی بھی سر اٹھاتا جائے گا, اور ہمیں مختلف بیماریوں سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, تو پانی کہیں پہ کھڑا ہو یہ بڑا خطرناک ہو سکے گا. تو آپ کی انفارمیشن میں مزید اگر ہماری طرف سے کچھ کنٹریبیوشن تھا تو ہم نے وہ پیش کیا. ضرور اس کے اوپر پلیز چیک اینڈ بیلنس کروائیے گا, اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اسی طرح سے آپ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا حافظ.